देश का टॉप मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसका नाम भारत से लेकर कनाडा तक गूंज रहा है, और हाल ही में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी लॉरेंस का नाम सामने आया है। मेरे साथ लॉरेंस के चचेरे भाई रमेश बिश्नोई हैं, उनसे बात करते हैं। रमेश जी, हाल ही में मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड हुआ, उसमें लॉरेंस का नाम सामने आ रहा है, क्या कहना है आपका इस पर? सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो सही ग्राउंड लेवल पे आके हमारे से बात की। जो ये कांड आज धूम मची हुई है, या हर तरह से आवाज़ आ रही है कि लॉरेंस ने ये करवा दिया। अभी तक तो लोगों के कहने से या चैनल पे ये बात हम देख रहे हैं कि उन्होंने जिम्मेवारी ली है कि इसका जो है जांच, इसकी जो हत्या हमने करवाई है। लेकिन सही मायने में अगर जांच होगी तब पता चलेगा कि इसके पीछे किन का हाथ था। लेकिन ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि लॉरेंस सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ है, उनको जान से मारने की कोशिश कर रहा है, कई बार उन पर हमले करवा चुका है। आखिर क्यों कर रहा है लॉरेंस ऐसा? देखो, हमारा समाज बहुत ही वन्य जीवों से बहुत प्रेम करता है, पेड़ों से प्रेम करता है। तो इसके लिए हमारे पुरखों ने 363 नर नारियों ने हरे दरख्तों के लिए अपना प्राण दिया है। और जब सलमान खान ने काले इनको मारा तो हर बिश्नोई का खून जो है खोल रहा था। कई दफ़ा उस टाइम, जिस टाइम कांड हुआ, उस टाइम भी समाज वहाँ एकत्रित हुआ, लेकिन मामला कोर्ट के अंदर था, समाज ने कोर्ट पे छोड़ दिया। बात चलती रही क्योंकि हमारी बिश्नोई समाज की भावना के साथ सलमान खान ने खेला है, इसलिए हर बिश्नोई का जो है खून खोल रहा आज। और इसके बाद जो है तरह तरह की जो है समाज के साथ एक मजाक किया जाता है समाज का, तो समाज को गुस्सा आना स्वाभाविक है। और आज पूरा समाज इस मामले के अंदर सारा लॉरेंस के साथ खड़ा है। लॉरेंस ने जो बात कही है कि या तो वो माफ़ी मांगे, नहीं तो जो है वो तैयार हो जाए। तो जिस तरह उसके बाप सलीम ने अभी 2-3 दिन पहले एक बात कही, हमें बहुत अचंभा होता है कि जो है मेरे लड़के को लॉरेंस गैंग जो है पैसे के लिए ये कर रही है। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बिश्नोई वो समाज है, मेहनत कश है, अपनी मेहनत से जो है काम करके अपनी रोजी रोटी कमाने वाला समाज है। अगर पैसे से बात होती तो मैं उनके फादर को भी ये कहना चाहता हूँ कि आपके बेटे और बेटी ने उस टाइम जो है चेकबुक ला के समाज के आके रखी कि आप जो है इस पे पैसे भर लो, दस्तखत हम कर देते हैं। अगर पैसे का समाज उस दिन भूखा होता तो उस दिन वो चेक बना के ले लेता, लेकिन ये ही नहीं है। क्यों कि हमारी भावना इन जानवरों से जुड़ी हुई है। चाहे कोई जानवर है, हिरन नहीं, कोई जानवर है, इनके साथ जुड़ी हुई हमारी भावना है। और इन जानवरों को अगर कोई मारता है तो हम बलिदान देते आए हैं, बलिदान देते रहेंगे। आज भी हमारे बिश्नोई जो है, अगर कोई शिकारी आता है तो उसकी जो है गोली खाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है आज भी बिश्नोई जो है शहीद हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि चलो सलमान खान का मामला छोड़ दो, लेकिन टारगेट किलिंग करवाना, एक्सटॉर्शन करवाना, पैसे रंगदारी वसूलना, ये तो गलत है ना? अभी तक ऐसा कोई मामला मेरे ख्याल में तो आया नहीं है। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं रूबरू लोगों को बताना चाहता हूँ। लॉरेंस बिश्नोई के पास 110 किले हमारे गांव दोतारामवाड़ी की ज़मीन है, 2 भाई है, लैंडलॉर्ड है। तो अगर पैसे की उसको लालसा होती, अगर पैसे की बात है, तो जिसके पास 110 एकड़ ज़मीन है, क्या वो ऐसा काम करेगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं है ना। वो आज तक कहीं ये बात साबित हुई कि वो जो है रंगदारी मांग रहा है। देखो, उसके नाम से पता नहीं कहाँ कोई कहता है 30,000 के लिए हमें फ़ोन आता है, कोई कहता लाख के लिए आता है, कोई कहता 2 लाख के लिए थे। हम ये जो परिवार है, हम इस बात को कतई मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारा इलाका जो है कतई मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो वहाँ रंगदारी मांगता है तो क्यों नहीं हमारे इलाके में? तो आज तक कोई कह दे कि उसका किसी के पास फ़ोन आया है। लेकिन वो तो खुद क्लेम करता है बार बार जेल के अंदर से कि हमने मरवाया है, हम पैसे, मतलब हमने इसको मरवा दिया, सिद्धू मूसेवाला को मरवा दिया, इसको मरवा दिया, वो तो खुद बोला है जेल के। देखो, वो जेल से
अब कैसे खबर आती है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जेल में होते हुए बाहर ऐसे कैसे आ रही है, अभी हमारे समझ से बाहर है। या तो लॉरेंस जानता है या भगवान जानता है कि वाकई वो करवा रहा है, या मीडिया या लोगों के द्वारा जो चंद लोग उसको नीचा दिखाना चाहते हैं या बिश्नोई समाज को नीचा दिखाना चाहते हैं, उन लोगों की हरकत हो सकती है। मैं तो यही कह सकता हूँ। आज लॉरेंस की जो छवि है, एक गैंगस्टर की है, एक पूरे माफिया की है। दाऊद इब्राहिम से तुलना की जा रही है कि दाऊद इब्राहिम को रिप्लेस कर दिया लॉरेंस बिश्नोई ने। आपको गर्व होता है या आपको लगता है, शर्म लगती है कि मतलब उसका नाम जो है एक गैंगस्टर के तौर पर आगे बढ़ गया है? देखो, बात यह है कि किसी पे आरोप लगा देना, किसी पे आरोप लगा देना। आज सलमान खान है, वो तो दोषी है, उसको सजा हुई है 5 साल की, और वो अभी उसके जो है ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया है। लेकिन लॉरेंस पे कहने से नहीं, क्या कोई दोष ऐसा साबित हुआ है किसी कोर्ट के अंदर के लॉरेंस दोषी है? तो हम इस बात के कतई ये नहीं कि वो दोषी है या अपराधी है। अपराधी जब माना जाता है जब इसकी जो है अपराध साबित हो जाए, कोर्ट उस पर चार्ज तय कर दे। अभी तक तो ऐसी कोई बात हुई तो हम कैसे मान लें कि वो दोषी है। लॉरेंस के बचपन के बारे में बताएं, कहाँ से पढ़ाई हुई उसकी, क्या वो बनना चाह रहा था, और थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखो, लॉरेंस बहुत ही सरल स्वभाव का बच्चा था हमारा, और यहाँ कॉन्वेंट स्कूल से उन्हें मैट्रिक करके वो चंडीगढ़ चला गया था। और जब वो गांव में था तो उसको 2-3 जो चीज़ों का जो शौक़ था उसके अंदर, एक तो उसके ये थी कि मेरे समाज के या मेरे गांव के या मेरे इलाके के जो बच्चे हैं वो नशे की दलदल में न जाए। इसलिए उस शाम को हमारे गांव दुतारावाली के ग्राउंड में जाता था, क्रिकेट वगैरह का सामान ला के बच्चों को साथ खिलाता था। अब वो इतना शांत स्वभाव का हमें आज भी यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसा कर सकता है। लेकिन वो चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ के बाद उसकी जो है राजनीति, कोई इलेक्शन था कॉलेज का, तो वहाँ इलेक्शन लड़ा। देखो, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन उसके बाद ये नहीं पता कि उसने, जैसे कि आम क्या होता है, एक आज जो ये स्थिति बनी हुई है कि जिस कोई नहीं मिलता पुलिस को, तो पुलिस के उसके अंदर जो है लॉरेंस का नाम डाल देती है, चाहे कोई फिरौती का मामला हो, कोई मर्डर का मामला हो। लेकिन वो यहाँ से सब गया था पढ़ने के लिए, पढ़ाई में बहुत होशियार था, यहाँ स्कॉलर उसकी जो है कॉन्वेंट में लगी हुई थी। लेकिन पता नहीं ये किस तरह जो है आगे जाके बन गया। भाई ये गैंगस्टर है, ऐसी हमारे को लगता नहीं कि वो इतना बड़ा गैंगस्टर हो सकता है। लॉरेंस क्या बनना चाहता था? कोई क्या सपना था बनने का, क्या करना चाह रहा था वो? देखो, उसकी पहले दिन से ही भगत सिंह की जो सोच थी वो थी, लेकिन उसमें एक गुण कर लो अवगुण कर लो, ये था कि जैसे मैं जा रहा हूँ, मेरे को कोई वो जानता है नहीं जानता, उसका अगर मेरे साथ कोई न्याय करें 4 आदमी तो जरूर बीच में आता था कि तू इसके क्यों इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। ये था, बाकी कोई वो इतना लड़ाई में भी नहीं था, क्योंकि आप गांव में जाके पूछा होगा या पूछोगे तो आपको पता चल जाएगा। कोई उसका यहाँ क्रिमिनल पीछे रिकॉर्ड नहीं था कि वो इतना बड़ा जाके जो है गैंगस्टर बन जाएगा। लॉरेंस का बचपन का नाम क्या था? लॉरेंस का नाम लॉरेंस ही था। उसकी मदर और बाप ने उसका नाम लॉरेंस ही, उनके दादाजी थे, यानी मेरे दादाजी थे, उन्होंने इसका नाम लॉरेंस ही रखा था, और कोई दूसरा नाम नहीं था इसका। अच्छा, तो मतलब माँ बाप ने नाम लॉरेंस ही? हाँ, लॉरेंस इसका नाम रखा हुआ है। लेकिन एक मैं आपके चैनल से थोड़ी सी एक बात और कहना चाहता हूँ कि हर चैनल के अंदर वो बोल रहे हैं कि लॉरेंस का बाप जो है पुलिस में था, तो मैं उस बात का खंडन भी करता हूँ, क्योंकि हमारे परिवार में कोई किसी तरह किसी स्टेट के अंदर पुलिस में नहीं है। और ये जो बात बताई जा रही है सरासर 100% झूठी है कि वो उसके फादर जो पुलिस में थे वो कहीं पुलिस में नहीं थे। तो इसलिए मैं आपके सभी चैनलों से, आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया आप ऐसी जो है झूठी बातें ये मत चलाएं। बात अगर है तो सच्चाई, मीडिया का काम है सच्चाई दुनिया के सामने लाना। अच्छा, लॉरेंस अभी जेल में है तो उसका पैसे भी खर्च होते होंगे वहाँ पर, वो पैसे आपको भेजते हैं वहाँ से या आप उनको भेजते हैं? देखो, ना तो हम उनको कोई पैसा भेजते हैं और ना कोई ऐसी बात है। बाकी वकील वगैरह वो तो लगे, वो तो उनकी फीस है, वो देनी पड़ती है। बाकी कोई उसका नहीं है कि वो हमें पैसा भेजता है या हम उसके लिए कोई पैसा भेज रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। कहा जा रहा है कि 34-35 लाख हर साल भेजा जाता है गांव से उसके लिए। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई अगर कहता है तो वो गलत कह रहा है, या जिसको नॉलेज नहीं है। कोई पैसा उसको नहीं भेजा जा रहा, क्योंकि वो एक जैसे मान लो कि जेल के अंदर है,
तो जो सरकार की जैसे दूसरे जेल वालों को जो दे रहे हैं वो दे रहे, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लॉरेंस के शौक क्या हैं? लॉरेंस का शौक जैसे मैंने बताया, अच्छा खाना, अच्छा पहनना और घोड़सवारी करनी, और जो अपने साथ छोटे बच्चे थे उनको साथ लेके स्कूल में 24 घंटे खेलना, जब भी छुट्टी होती थी तो उसको खेल के ग्राउंड में जाता था, उनको खिलाता था। क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज किया जैसे कि उनके ये थी कि छोटे छोटे बच्चे अच्छे रास्ते पे जाके देश का नाम जो है रोशन करें। लॉरेंस चंडीगढ़ में डीएवी स्कूल में पढ़ा हुआ है और बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा हुआ है। वहाँ से जो लोग पढ़ के निकले हैं, कई मुख्यमंत्री हुए, कई अच्छे राजनेता हुए, कई आईपीएस हुए, लेकिन लॉरेंस बना गैंगस्टर। क्या आपको लगता है कि ऐसा बदलाव कैसे आ गया? हमें तो आज भी ये नहीं लगता कि वो इस रास्ते पे जा सकता था, लेकिन कैसे गया वो तो भगवान को पता है। लेकिन हम तो आज भी उसको निर्दोष मानते हैं, क्योंकि वो बच्चा हमारा ऐसा इस रास्ते पे जाने वाला नहीं था। या क्या मजबूरी हुई, या उसको पुलिस ने झूठे केसों में फंसाया है, तो आने वाली जो हमें कानून पे विश्वास है, जो कोर्ट है, कोर्ट पे विश्वास है। कोर्ट जो फैसला करेगी बहुत सोच समझ के, और जो होगा उसके साथ इंसाफ होगा हमारे बच्चे से। लॉरेंस के जो मदर फादर हैं उनसे आपकी बात होती होगी, उनका क्या कहना है लॉरेंस को लेकर? जिस तरह से लॉरेंस का नाम आज तमाम जगहों पर चल रहा है और गैंगस्टर के तौर पर चल रहा है, क्या उनके माँ बाप क्या बोलते हैं? नहीं, माँ बाप ने तो क्या बोलना है, लेकिन जिनके बच्चा इस तरह हो जाए तो माँ बाप में बाकी नहीं रहती। बाकी रही बात गैंगस्टर की, हमारा इलाका है, हमारा समाज है, ये कतई मानने के लिए तैयार नहीं कि वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। और रही बात जैसे आज ज़्यादा मैन जो है इसकी सलमान खान के लिए जो ये चर्चा चल रही है, तो ये तो सलमान खान ने, देखो हर्ष बिश्नोई की खून उबल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे निकलेगा सॉल्यूशन इसका? देखो जैसे हमारे राष्ट्रीय जो हमारी एक संस्था है बिश्नोई समाज की, अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि अगर वो, क्योंकि हमारे जो बिश्नोई समाज का नियम उसमें लिखा है कि कोई अगर आके माफ़ी मांगता तो समाज उसको माफ़ करेगा। लेकिन जिस तरह अभी उसके बाप के जो बयान कल से चल रहे हैं, तो वो सारा एक अहंकारा हुआ परिवार है, वो इस बात पे नहीं आएगा। पता नहीं उनकी क्या सोच है, या ये हमारी धार्मिक भावनाओं से खेल रहे हैं, तो ये तो उनको पता है कि वो क्या करना चाहते हैं। बिश्नोई समाज से आपका भाई ही क्यों आगे बढ़ा इस काम के लिए, सलमान खान को मारने के लिए? और कोई क्यों आगे नहीं आया? क्या आप लोगों ने कहा था या अपने आप ही वो आगे बढ़ गया? नहीं नहीं, वो तो देखो जब जुल्म करता है और वो जब एंकड़ी मारता, तो ये क्योंकि हमारा जो हमारे गुरुजी ने नियम दिए, हम उनके बिश्नोई समाज उसकी पालना कर रहा है। लेकिन जैसे वो हंकारा हुआ, उसके समय समय पर आते रहे, बयान भी आते रहे, करता रहा है कि क्या मैंने कुछ किया नहीं, क्या हो गया तो। लेकिन हमारा समाज अगर प्राण दिए हमने, देखो जिस समाज से लोग आज शहीद हो रहे हैं इन जानवरों के लिए, तो क्या उस समाज का खून नहीं खोलेगा? तो वो बच्चा हमारे समाज का है, तो उसका भी खून खोलना स्वाभाविक है। लॉरेंस से आखिरी बार बात या मुलाकात कब हुई थी आपकी? मेरी लगभग 8-9 साल पहले अबोहर कोर्ट के अंदर उसको पेश किया था, सिर्फ मैं 5 मिनट मिला था उसको। उसके बाद कोई उससे मेरी बातचीत हुई थी, क्या होता है? बस उससे मैंने यही कहा कि आप जो है ये रास्ता छोड़ दो, या उसने कहा भाई मैंने ना तो रास्ता अपनाया, मेरे को फंसाया जा रहा है। उसने एक ही बात कही कि मेरे को फंसाया जा रहा है, मेरी जो है मैं बात कहना चाहता हूँ वो बात ना तो सुन रहा है कोई, राजनीति ये जो मेरे पे की जा रही है, ये बात उसने कही थी। वो कहता मैं कहीं ना तो गलत हूँ, ना मैं जैसे उस पे उस टाइम पुलिस ने आरोप लगाए, पर्चे 1-2 किए कि उसके पास जो है, हम ये मानने के लिए तैयार हो सकता बुलेट प्रूफ जैकेट वो ले आया, असले की मान लेते हैं कि असला उसके, लेकिन वो कह रहे थे उसके पास हीरोइन थी या ये थी, अब मानने के। वो कहता मुझे चाहे वो कुछ कह दे, लेकिन ये मुझे दुख था कि मेरे पे जो है नशे का जो आ रहे या नशा पकड़ा गया है। ना मेरे पास कोई नशा पकड़ा गया, ना मेरे को ये जो है पुलिस ने बनाया है, और उसके बाद वो आगे से आगे ऐसे चलता रहा। उनके बारे में जानकारी ये है कि वो कनाडा में, अमेरिका में बहुत सारे गैंगस्टर वहाँ बैठे हुए हैं, आतंकवादी उनसे बात करते हैं। देखो मैं एक बात, हमारे जो पुरखों ने आज़ादी के अंदर भी काफ़ी काम किया है। हमारी आज से आप लगभग 10 पीढ़ी पीछे जाओगे तो उसमें हमारा इतिहास है कि हमारे जो परदादा जी थे लॉरेंस के, और मेरे दादाजी के दादाजी, उन्होंने उस टाइम कविताएं लिखी और गांव-गांव में जाके अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है मुहिम खड़ी की।
तो क्या उस परिवार का बच्चा आप मानते हो गैंगस्टरों से मिलेगा? क्या आप मानते हो पाकिस्तान में बैठे हुए वो जो गैंगस्टर उनसे बात करेगा? कतई नहीं करेगा। ये मीडिया की और सोची हुई समझी हुई चालें हैं। ये उस पे जो है काम हो रहा है, ना तो वो उसकी सोच जिसकी भगत सिंह की है। मैंने बात कह दी कि जो जिसकी सोच भगत सिंह की है तो वो कैसे ऐसे देश को तोड़ने की बात करेगा? आखिरी सवाल, सलमान खान ने माफ़ी नहीं मांगी तो क्या होगा? देखो, माफ़ी नहीं मांगी तो बार बार समाज, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जी बूढ़िया, उन्होंने कहा कि अगर वो माफ़ी मांगता, देखो बाद में कानून अपना काम करेगा। हम तो ये नहीं कहते कि उसको कोई मारेगा, ये करेगा। नहीं, ये लॉरेंस अपना काम करेगा या कानून करेगा? नहीं, लॉरेंस नहीं, हम कानून पे विश्वास करते हैं। अच्छा। कानून अपना काम करेगा। और बाकी उसका तो देखो हमारे साथ ना तो बात हुई है, लॉरेंस की क्या भावना है, कैसे है, लेकिन उसको धमकी एज बिश्नोई होके उसने दी है और इसको गैंगस्टर में जोड़ा जा रहा है, ये बहुत गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये हैं लॉरेंस के चचेरे भाई रमेश बिश्नोई, जिन्होंने लॉरेंस के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी, और उनका कहना ये भी है कि सलमान खान जो काले हिरण का शिकार का मामला है उस मामले को लेकर माफ़ी मांगे हैं। पंजाब के अबोहर से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।